बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 23-24, संत लूकस के सुसमाचार का अध्याय 7 और स्रोत ग्रंथ का 103 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 23। कोई ना तो अपने पिता की किसी पत्नी से विवाह कर सकता और ना अपने पिता की पत्नी का शील भंग कर सकता है। धर्म सभा में भाग लेने वाले, ऐसा कोई व्यक्ति प्रभु की धर्म सभा में सम्मिलित नहीं हो सकता जिसके अंडकोश कुचले गए हों या जिसका लिंग काटा गया हो। कोई जारज और 10वीं पीढ़ी तक उसका कोई वंशज भी प्रभु की धर्म सभा में सम्मिलित नहीं हो सकता। कोई भी अमोनी, मोआबी या 10वीं पीढ़ी तक उनके वंशज प्रभु के समुदाय में सम्मिलित नहीं हो सकते। यह इसलिए कि उन्होंने मिस्र से तुम्हारे निकलते समय तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया था, और इसलिए भी कि उन्होंने मसोपोटामिया में से पुतोर निवासी बओर के पुत्र बिलाम को पैसा देकर तुम्हें अभिशाप देने बुलाया था। किंतु प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने बिलाम की इच्छा के अनुसार नहीं किया। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उसके अभिशाप को आशीर्वाद में बदल दिया था। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने ऐसा इसलिए किया कि वह तुमको प्यार करता है। तुम जीवन भर उन लोगों के साथ शांति या अच्छा संबंध स्थापित करने का प्रयास मत करो। तुम एदोमियों से घृणा नहीं करोगे क्योंकि वे तुम्हारे भाई हैं। तुम मिस्रियों से घृणा नहीं करोगे क्योंकि तुम उनके देश में प्रवासी के रूप में रह चुके हो। उनकी तीसरी पीढ़ी के वंशज प्रभु की धर्म सभा में सम्मिलित हो सकते हैं। शिविर की स्वच्छता। यदि तुम अपने शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने जाओ और पड़ाव डालो तो हर प्रकार की अशुद्धता से दूर रहो। तब यदि तुम्हारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रात में वीर पतन के कारण अशुद्ध हो गया हो तो वह शिविर के बाहर जाकर वहां रहेगा। वह शाम को स्नान करेगा और सूर्यास्त के समय शिविर में लौटेगा। शिविर के बाहर ऐसा स्थान भी हो जहां तुम शौच के लिए जा सको। तुम अपने अस्त्र शस्त्र के साथ एक खुरपी भी रखोगे जिससे तुम शौच के समय गड्ढा खोदकर मल ढक सको, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथ देने के लिए तुम्हें शिविर में विचारता है। इसलिए तुम्हें शिविर को शुद्ध रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तुम्हारे यहाँ कोई गंदगी देखकर तुमसे विमुख हो जाए। यदि कोई दास तुम्हारे यहाँ शरण ले तो उसे उसके स्वामी के हवाले मत करो। वह जहाँ चाहे अपनी पसंद के किसी नगर में निवास कर सकता है। तुम उस पर अत्याचार नहीं करोगे। कोई इजरायली पुरुष या स्त्री मंदिर में होने वाले व्यभिचार के लिए अपने को अर्पित नहीं करेंगी। अपनी मन्नत पूरी करने के उद्देश्य से कोई भी वेश्यावृत्ति या पुरुष गमन की कमाई प्रभु अपने ईश्वर के मंदिर में नहीं ला सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में दोनों घृणित है। तुम अपने भाइयों से सूद नहीं लोगे, ना रुपए के लिए, ना खाद्य पदार्थों के लिए और ना किसी ऐसी चीज के लिए जिसके लिए सूद लिया जाता है। तुम परदेसी से सूद ले सकते हो, परंतु अपने भाई से तुम सूद नहीं ले सकते। ऐसा करने पर प्रभु तुम्हारा ईश्वर उस देश में जिसे तुम अपने अधिकार में करने जा रहे हो तुम्हें अपने सब कार्यों में आशीर्वाद प्रदान करेगा। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर के लिए कोई मन्नत करते हो
तो उसे पूर्ण करने में विलंब नहीं करो, नहीं तो प्रभु तुम्हारा ईश्वर निसंदेह उसकी मांग करेगा और उसे पूरा करने पर तुम्हें दोष लगेगा। यदि तुम कोई मन्नत नहीं करते तो इससे कोई दोष नहीं। तुम अपने मुंह से जो कहते हो वह अवश्य पूरा करो, क्योंकि तुमने स्वेच्छा से अपने मुंह से प्रभु अपने ईश्वर के लिए मन्नत की है। तुम अपने पड़ोसी की दाखबारी जाकर वहां जितना चाहो अंगूर खा सकते हो, किंतु अपनी टोकरी में कुछ नहीं ले जा सकते। यदि तुम अपने पड़ोसी के अनाज के खेत में होकर निकलो तो हाथ से बालों को तोड़कर खा सकते हो, किंतु अपने पड़ोसी के खड़े खेत से हंसिया नहीं चला सकते। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24। तलाक। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री से विवाह करे किंतु बाद में वह उसे इसलिए नापसंद करे कि वह उससे कोई लज्जात्मक बात पता हो और उसे त्यागपत्र देकर घर से निकाल दे, और वह स्त्री उसका घर छोड़कर किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर ले। अब यदि दूसरा पुरुष भी उसे नापसंद करे और उसे त्यागपत्र देकर घर से निकाल दे, या वह दूसरा पुरुष जिससे उससे विवाह किया था मर जाए, तब वह पहला पुरुष जिसने उसका परित्याग कर दिया था उसके साथ दोबारा विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसके लिए अशुद्ध हो गई है, वह प्रभु की दृष्टि में घृणित है। ऐसा करने पर तुम उस देश को दूषित करोगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दाएं भाग के रूप में देने वाला है। सहायतार्थ कुछ विशिष्ट नियम। कोई नवविवाहित पुरुष सेना के साथ युद्ध में ना जाए या किसी काम का भार उस पर न डाला जाए। वह 1 वर्ष तक घर पर मुक्त रहकर अपनी विवाहिता पत्नी को आनंदित करे। चक्की या चक्की की ऊपरी पाट बंधक में ना लिया जाए, क्योंकि यह तो उसकी जीविका के बंधक रखने का बराबर है। यदि कोई व्यक्ति अपने इजरायली भाई का अपहरण करे और पकड़ा जाए या उसके साथ दास जैसा आचरण करे या उसे बेचे, तो अपहर्ता को मृत्यु दंड दिया जाए। इस प्रकार तुम अपने बीच से यह बुराई दूर करोगे। यदि किसी को चर्म रोग लग जाए तो लेवी कुल के याजकों द्वारा दिए गए आदेशों की सावधानी से पालन करो। मैंने उन्हें जैसी आज्ञा दी थी ठीक वैसा ही तुम्हें करना चाहिए। याद रखो कि मिस्र में तुम्हारे निकलने के समय प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने मिरियम के साथ क्या किया था। यदि तुम अपने पड़ोसी को किसी प्रकार का कोई उधार दे रहे हो तो उसका बंधक लेने के लिए उसके घर के भीतर नहीं जाओगे। तुम बाहर खड़े रहोगे। जिससे तुमने उधार दिया है वह स्वयं बंधक तुम्हारे पास बाहर लाएगा। यदि वह आदमी दरिद्र हो तो उससे प्राप्त बंधक अपने सोने के समय तक नहीं रखोगे। उसे सूर्यास्त के समय अपना बंधक वापस दे दिया जाएगा, जिससे वह अपनी चादर ओढ़कर आराम से सो सके और वह तुम्हें आशीर्वाद दे। ये प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में पुण्य होगा। किसी अभागे कंगाल मजदूर का शोषण नहीं करोगे, चाहे वह तुम्हारे देश भाई हो या तुम्हारे किसी नगर में रहने वाला प्रवासी। उसने जिस दिन मजदूरी की है तुम उसी दिन उसे उसकी मजदूरी सूर्यास्त के पहले दे दोगे। वह दरिद्र है, वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि यदि वह तुम्हारे विरुद्ध प्रभु से दुहाई करेगा तो तुम दोषी माने जाओगे। ना तो पिता को अपने किसी बच्चे के पाप के लिए प्राणदंड दिया जाए और ना बच्चे को अपने पिता के पाप के लिए। हर व्यक्ति को अपने दोष के लिए प्राणदंड दिया जाएगा। तुम ना तो परदेशी अथवा अनाथ के साथ अन्याय करो और ना रेहान के तौर पर विधवा का वस्त्र लो। याद रखो कि तुम मिस्र देश में दास थे और कि ईश्वर ने वहां से तुम्हारा उद्धार किया। इसलिए मैं तुम लोगों को यह आदेश दे रहा हूँ, जब तुम अपने खेत में फसल काटोगे और यदि वहां एक फूला फूल जाओगे तो उसे ले आने के लिए नहीं लौटोगे। उसे किसी परदेशी, अनाथ अथवा विधवा के लिए छोड़ दोगे, जिससे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें अपने सब कार्यों में आशीर्वाद देता रहेगा।
जब तुम अपने जैतून के पेड़ों से फल झाड़ोगे तो बाद में दोबारा उसकी शाखाओं से नहीं झाड़ोगे। जो रह जाएगा वो परदेसी, अनाथ अथवा विधवा का होगा। जब तुम अपनी दाखबारी में अंगूर तोड़ लोगे तो बाद में बचे हुए अंगूर बटोरने नहीं जाओगे। जो रह जाएगा वो परदेसी, अनाथ अथवा विधवा का होगा। याद रखो कि तुम मिस्र देश में दास थे, इसलिए मैं तुम लोगों को यह आदेश दे रहा हूँ। संत लूकस का अध्याय 7। कफरनहूम का शतपति। जनता को अपने ये उद्देश्य सुनाने के बाद ईसा कफरनहूम आए। वहां एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने ईसा की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के लिए प्रतिष्ठित नागरिकों को ईसा के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा, आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वे ईसा के पास आकर आग्रह के साथ यह कहते हुए उनसे विनय करते रहे, वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया। ईसा उनके साथ चले। वे उसके घर के निकट पहुंचे ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा ईसा के पास यह कहला भेजा, प्रभु आप कष्ट न करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। इसलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इज़राइल में अभी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। नाइन का युवक। इसके बाद ईसा नाइन नगर गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वे नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बाहर बहुत से लोग उसके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया और उसने उससे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। ईसा ने कहा, युवक मैं तुमसे कहता हूँ उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। ईसा ने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। ईसा के विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। योहन बपतिस्ता के शिष्य। योहन के शिष्यों ने योहन को इन सब बातों की खबर सुनाई। योहन ने अपने 2 शिष्यों को बुलाकर ईसा के पास यह पूछने भेजा, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? इन 2 शिष्यों ने ईसा के पास आकर कहा, योहन बपतिस्ता ने हमें आपके पास यह पूछने भेजा है, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? उस समय ईसा बहुतों को बीमारियां, कष्टों और अबदूतों से मुक्त कर रहे थे। बहुत से अंधों को दृष्टि प्रदान कर रहे थे। उन्होंने योहन के शिष्यों से कहा, जाओ, तुमने जो सुना और देखा है उसे योहन को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वे जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता।
योहन द्वारा भेजे हुए शिष्यों के चले जाने के बाद ईसा लोगों से योहन के विषय में कहने लगे, तुम निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? नहीं। तो तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को? नहीं। कीमती वस्त्र पहनने वाले और भोग विलास में जीवन बिताने वाले महलों में रहते हैं। आखिर तुम क्या देखने निकले थे? किसी नबी को? निश्चय ही, मैं तुमसे कहता हूँ, नबी से भी महान व्यक्ति को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्यों में योहन बपतिस्ता से बड़ा कोई नहीं, फिर भी ईश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वह योहन से बड़ा है। ईसा की पीढ़ी को धिक्कार। सारी जनता और नाकेदार ने भी योहन की बात सुनकर उसका बपतिस्मा ग्रहण कर ईश्वर की इच्छा पूरी की, परंतु फरीसिया और शास्त्रियों ने उसका बपतिस्मा ग्रहण नहीं कर अपने विषय में ईश्वर का आयोजन व्यर्थ कर दिया। मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? वे किसके सदृश हैं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं, जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुम नहीं रोए, क्योंकि योहन बपतिस्ता आया जो ना रोटी खाता और ना अंगूरी पीता है, और तुम कहते हो उसे अबदूत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और तुम कहते हो, देखो ये आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदार और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रजा उसकी प्रजा द्वारा सही प्रमाणित हुई है। पापनी स्त्री। किसी फरीसी ने ईसा को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वह उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापनी स्त्री को यह पता चला कि ईसा फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई ईसा के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें अपने केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। जिस फरीसी ने ईसा को निमंत्रण दिया था, उसने यह देखकर मन ही मन कहा, यदि यह आदमी नबी होता तो जरूर जानता कि जो स्त्री इसे छू रही है वह कौन और कैसी है, वह तो पापनी है। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सिमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केशों से पोंछे। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु यह जब से भीतर आई है मेरे पैर चूमती रहती है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखलाया। पर जिसे कम क्षमा किया गया वह कम प्यार दिखलाता है। तब ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। स्रोत ग्रंथ स्रोत 103। ईश्वर प्रेम है। दाऊद का। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता
और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरंजीवी बनाता है। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता और सब दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने मार्ग दिखाए और इज़राइल को अपने महान कार्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है उसका भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। मनुष्य के दिन घास की तरह है, वह खेत के फूल की तरह खिलता है। हवा का झोंका लगते ही वह चला जाता है और फिर कभी नहीं दिखाई देता। किंतु प्रभु भक्तों के लिए उसकी कृपा और उनके पुत्र पौत्रों के लिए उसकी न्यायप्रियता सदा सर्वदा बनी रहती है। उनके लिए जो उसके विधान पर चलते हैं, जो उसकी आज्ञाएं याद कर उसका पालन करते हैं, प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। वह विश्वमंडल का शासन करता है। प्रभु के शक्तिशाली दूतों, तुम सब तो उसकी वाणी सुनते ही उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो। प्रभु को धन्य कहो, विश्वमंडल प्रभु को धन्य कहो। प्रभु के आज्ञाकारी सेवकों, प्रभु को धन्य कहो। प्रभु की समस्त कृतियों, उसके राज्य में सर्वत्र प्रभु को धन्य कहो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 23 में हम देखते हैं प्रभु की धर्म सभा में कोई भी लिंग जिसके कटे हो उसको भाग लेने की अनुमति नहीं है। यह प्रथा कानान के राज्यों में होती थी। साथ ही राजा अपने हैरम में इन्हीं को नियुक्त किया करते थे। हम देखते हैं ईश्वर इन अध्यायों में बहुत निजी बातें बोल रहे हैं जिनको हम आपस में बोलना नहीं चाहते हैं। इनको इसमें स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल गतिविधि जानवरों के लिए तो ठीक है, लेकिन इंसानों की सेक्सुअल गतिविधि ईश्वर चाहते हैं इसमें पवित्रता रहे। किसी गलत रिश्ते से पैदा हुआ 10 पीढ़ी तक नहीं सम्मानित हो सकता। अमोनी और मोआबी ये लॉट की अपनी पुत्रियों द्वारा हुई संतान है। इन्होंने जब इजराइल यार्दन के रास्ते जब कानान देश आ रहे थे, इन्होंने इन पर हमला किया। इसके बाद मोआबियों ने इजरायलियों से पाप कराया। जब इजरायली पुरुषों को मोआबी स्त्रियों ने घृणित कार्यों और मूर्ति पूजा करवाई, जिससे प्रभु के कोप से 24,000 लोग मारे गए। इसके बाद हम देखते हैं बोला जा रहा है कि अपनी सेना का कैंप पवित्र रखो, क्योंकि ईश्वर उस कैंप में चलते हैं। ईश्वर इजराइल की तरफ से लड़ते हैं। कैंप में शौच की जगह तकरीबन 900 मीटर दूर होनी चाहिए। यह डेड सी स्क्रोल में जो पाए गए थे उसमें लिखा गया है। अगर किसी और का गुलाम भागकर किसी और के पास जाता है तो उसे वापस देने की जरूरत नहीं। यह कनानी गुलाम के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि इजरायली गुलाम तो 7वें वर्ष छोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं किसी इजरायली जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उसको उधार देने के लिए बोला जा रहा है और कोई सूद नहीं लिया जाए। अगर कोई कसम खाई उसको जरूर पूरा करो। इसके बाद बताया जा रहा है अगर तुम्हें भूख लगी है तुम किसी खेत में जाकर अंगूर या फल तोड़ सकते हो और खा सकते हो, लेकिन तोड़कर इकट्ठा करके नहीं ले जा सकते। विधि विवरण के अध्याय 24 में हम देखते हैं तलाक के बारे में बताया जा रहा है। प्रभु ने संत मती के अध्याय 19 वचन 4 से 9 में तलाक के बारे में बताया था कि जो तलाक देता है वो व्यभिचारी
विचार करता है। प्रभु ने यह भी बोला था कि मूसा ने तलाक पत्र इसलिए माना था क्योंकि इनके हृदय कठोर थे। तलाक किसी वजह से दिए जाने पर उसकी दूसरी शादी होती है और दूसरा पति अगर मर जाता है या वो भी उसको तलाक दे देता है तो वो पहला पति उस स्त्री से शादी नहीं कर सकता। दूसरा, अगर किसी की नई शादी होती है तो उसे 1 वर्ष के लिए घर में रहने की अनुमति है, युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए था क्योंकि शादियां माता पिता कराते थे। शादी से पहले मंगनी में 1 साल वर और वधु अपने घरों में रहते हैं। शादी होने के बाद वर को अपनी पत्नी के साथ 1 साल रह सकता है ताकि वो वधु का प्रेम जीत सके और अपने लिए वारिस पैदा कर सके लड़ाई में जाने से पहले। आगे बोला जा रहा है, किसी को चर्म रोग होता है तो जो भी लेवी पुरोहित क्वारंटीन के लिए बोलते हैं वो करो। मरियम मूसा की बहन इज़राइल की बहुत प्रतिष्ठित थी, लेकिन उसको भी कैंप से बाहर रहना पड़ा। यानी इस बीमारी में कोई घराना, प्रतिष्ठा आदि नहीं देखी जाएगी। गरीबों का शोषण बिल्कुल मत करो। किसी के किए गुनाहों के लिए उसके परिवार के लोगों को सजा नहीं दी जाएगी। विदेशी लोगों का शोषण नहीं करो, उनको भी पूरा न्याय मिले क्योंकि तुम भी गुलाम थे, और उनके अधिकारों का शोषण तुम ऐसे नहीं करो। आगे बताया जा रहा है कि अगर तुमने फसल एक बार तोड़ ली है, दूसरी बार उसमें कुछ बटोरने नहीं जाओ। जो कुछ छूटा है वो गरीबों को लेने दो। यही चीज फलों को भी लागू होती है। संत लूकस के अध्याय 7 में हम देखते हैं प्रभु कफरनहूम में आए। वह एक बॉर्डर के पास का कस्बा था। वहां शायद कोई मिलिट्री फौजी छावनी थी। उसका शतपति यानी जिसके अधीन 100 रोमन सैनिक थे, उस शतपति का एक गुलाम मरने को था। गुलामों को सब एक वस्तु की तरह देखते हैं, इस्तेमाल करना सिर्फ। लेकिन यहाँ हम देखते हैं शतपति प्रभु के पास फरीसियों को भेजते हैं कि प्रभु को निवेदन करें, उसको प्रभु चंगा करें। जब प्रभु उसके पास आने को थे तो वो कुछ लोगों को भेजता है और कहता है, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आए, क्योंकि यहूदी रोम वासियों को घृणित समझते थे। वह यह जानता था कि प्रभु परमेश्वर के पुत्र हैं, इसलिए अपने आप को तुच्छ समझता था और प्रभु के पास भी नहीं आता। लेकिन उसको अथॉरिटी के बारे में मालूम था कि प्रभु ईश्वर पुत्र हैं और वे जो भी बोलेंगे वो पूर्ण होगा। वह खुद एक शतपति था जो रोमन सम्राट के नाम पर जो भी आज्ञा देता था वो पूरा होता था। अगर कोई उसका पालन नहीं करता, समझो उसने सम्राट को नहीं माना और उसकी सजा मौत है। इसलिए वह प्रभु की पिता परमेश्वर की अथॉरिटी समझता था और कहता है, आप सिर्फ कह दें वो ठीक हो जाएगा। प्रभु कहते हैं, कितना गहरा विश्वास, इतना मैंने पूरे इज़राइल में नहीं देखा। जब हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, हम भी यह कहते हैं, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्या हमारा विश्वास इतना गहरा है जितना शतपति का था? आगे हम देखते हैं नैन, जो कि नाजरेत के दक्षिण में है और जो समारिया के सीमा में है। वहां एक लाश लेकर लोग गांव से बाहर जा रहे थे। ये एक विधवा थी जिसका एक लौता पुत्र, उसके जीवन का एकमात्र सहारा जो था, उसकी मृत्यु हो गई। प्रभु को हम देखते हैं, अनुकंपा से भर जाते हैं। ईश्वर उनके बीच थे और ईश्वर मुर्दों को जीवित कर सकते हैं। प्रभु उस पुरुष को बोलते हैं, उठो, और वह उठ जाता है और प्रभु उसको उसकी माँ को सौंप देते हैं। यहाँ हम देखते हैं 2 तरह के लोग, एक जो प्रभु से चंगाई पाकर खुश हो गए थे, दूसरा ये लोग जो मृत्यु पर विलाप कर रहे थे, वे भी उस पुत्र के जीवित होने पर खुशी मनाते हैं। यानी प्रभु की उपस्थिति में सब प्रसन्न चित्त रहते हैं। लोगों में बात फैल जाती है कि एक महान नबी आए हैं। यही बात मूसा ने भी बोला था कि ईश्वर एक नबी को भेजेंगे जिनकी बात इजरायलियों को सुननी है, जैसा विधि विवरण के अध्याय 18 वचन 15 में लिखा है। आगे हम देखते हैं संत योहन बपतिस्ता, जिसको हेरोद ने कैद कर रखा था मचेरेस किले में, वो अपने 2 शिष्य भेजता है। संत योहन समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 वचन 2 में 3 बातें हैं। प्रभु न्याय लाएंगे
क्योंकि अभी भी वे रोम के कब्जे में थे। प्रभु यूहन्ना के शिष्यों से ये बोलते हैं, अंधे देख रहे हैं, लूले चल रहे हैं, कोढ़ी ठीक हो रहे हैं और मुर्दे जी रहे हैं, जैसे इसायास के ग्रंथ अध्याय 35 वचन 5 से 6 में लिखा है। प्रभु के कहने का तात्पर्य यह था कि अभी वे धर्म ग्रंथ के इन कथनों को पूरा कर रहे हैं। न्याय वे अपने दूसरे आगमन में करेंगे। प्रभु आगे बोल रहे हैं, धन्य है वे जो अपनी समझ की वजह से प्रभु को इनकार नहीं करते, लेकिन प्रभु को स्वीकार करते हैं उनके चमत्कारों को देखते हुए। प्रभु आगे बोल रहे हैं, जब तुम जंगल में देखने गए तो तुमने क्या देखा? हवा में हिलते हुए सरकंडे, यानी व्यक्ति जो अपनी बात पर स्थिर नहीं रहता। हेरोद एंटिपस के सिक्के में सरकंडे बने थे, तो वे हेरोद एंटिपस जैसा व्यक्ति जो राजकीय वस्त्र पहने अपनी बात पर स्थिर न रहने वाले हेरोद को देखा, या संत यूहन्ना बपतिस्ता को जो ऊंट की खाल के कपड़े और अपने विचारों में स्थिर पाया, क्योंकि उसने खुलेआम हेरोद एंटिपस की गलती की आलोचना की। संत यूहन्ना बपतिस्ता पुराने विधान के सबसे बड़े नबी थे, क्योंकि उनको ईश्वर ने चुना था प्रभु के आने का मार्ग तैयार करने के लिए। लेकिन संत यूहन्ना पुराने विधान के अधीन और प्रभु यीशु में ईश्वर का राज्य आ गया। हम सब ईश्वर के अनुग्रह में है और ईश्वर की संतान है, इसलिए ईश्वर के राज्य का सबसे छोटा संत यूहन्ना से बड़ा है। आगे बोला जा रहा है कि हर कोई संत यूहन्ना का बपतिस्मा, जिसमें नाकेदार भी शामिल है, लेकिन फरीसी और शास्त्रियों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे अपने आप को ऊंचा समझते थे। आगे हम देखते हैं, एक फरीसी प्रभु को अपने घर खाने पर आमंत्रित करता है। जब कोई प्रसिद्ध गुरु आते हैं तो गांव की प्रतिष्ठित व्यक्ति उनको खाने पर बुलाते हैं। जब खाने पर बुलाते हैं तो भोजन का प्रबंध घर के बाहर के चबूतरे में जो रास्ते से लगा हो उसमें करते हैं, ताकि बाहर से लोग भी आके देख सकें कौन प्रतिष्ठित व्यक्ति है और वे क्या सीख दे रहे हैं। हम देखते हैं कि एक स्त्री जो पाप में थी वो प्रभु के पास आकर प्रभु के पैरों को आंसुओं से धोती है और महंगे तेल से उनके पैरों पर तेल लगाकर चुंबन करती है। यह देखते हुए, क्योंकि उस स्त्री के पाप सबको मालूम थे, वो सोचते हैं अगर प्रभु नबी हैं तो समझ जाएंगे कि यह स्त्री पापी है। प्रभु फरीसी की मन की बात समझ जाते हैं। प्रभु यहाँ एक दृष्टांत सुनाते हैं। 2 कर्जदार में एक के ज्यादा कर्ज थे और दूसरे का कम। अगर दोनों का कर्ज माफ किया जाता है तो कौन मालिक से ज्यादा प्यार करेगा? इस पर संत पेतरुस बोलते हैं कि जिसके ज्यादा कर्ज माफ हुए हो। प्रभु इस पर उस पापिन स्त्री से कहते हैं, तुम्हारे पाप माफ किए गए। यहाँ हम देखते हैं 2 पाप के कर्जदार हैं। एक स्त्री जिसने बहुत पाप किए थे, जिसको पूरा समाज पापी मानता है, उसको यहाँ क्षमा मिलती है। और दूसरी ओर वो फरीसी जो अपने आप को ईश्वर के करीब सोचता था, उसे क्षमा नहीं मिली। इसलिए हमें अपने को बड़ा नहीं समझना चाहिए। मैं क्यों उस लाइन में लगकर पाप स्वीकार ग्रहण करूं? कहीं ऐसा ना हो मेरा घमंड मुझे पाप क्षमा ना दिलाए। स्रोत ग्रंथ के 103 स्रोत एक प्रशंसा का स्रोत है, जो प्रभु के हमारे प्रति भलाई, करुणा और विश्वसनीयता दर्शाता है। स्रोतकार ने यह सब अपने जीवन में अनुभव किया है। प्रभु की आराधना और स्तुति की पुकार स्रोतकार मनुष्यों के साथ साथ स्वर्गदूतों और पूरी सृष्टि को कह रहा है प्रभु के गुणगान के लिए। यह स्रोत फीस्ट ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस, यानी प्रभु के पवित्र हृदय के पर्व में भजन अनुवाक्य के तौर पर बोला जाता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में